प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो राजाओं के राजा के, प्रभु के प्रभु के, क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा राजा है, हमारा प्रभु है। और उस महान परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं और इस चिन्ह के द्वारा घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह में हम लोग विजय से भी बढ़कर है। आमीन। जय मसीह की मंडली, आज हम लोग डैनियल प्रेयर के चौथे दिन में आ पहुंचे। आज जिस शीर्षक में मैं बात करना चाहता हूँ वो है डैनियल के जीवन धारा, क्योंकि हम जानते हैं डैनियल की प्रार्थना सामर्थ्यशाली था। डैनियल की प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम हुआ। परमेश्वर डैनियल को आशीषित किया। 70 साल की जो बंदुआई था वो 7 साल में बदल गया। और इसीलिए हम लोग डैनियल प्रेयर करते हैं। हम लोग सामर्थ्य, चंगाई और अद्भुत पराक्रम को देखा है, मगर डैनियल जो व्यक्ति था उसका जीवन धारा कैसे था? हाउ वाज डैनियल्स लाइफस्टाइल? मैं विश्वास करता हूं लाइफस्टाइल बिगिंस विथ व्हाट यू बिलीव। जीवन धारा उस विश्वास से निर्माण होता है जिस विश्वास के ऊपर आपने भरोसा किया है। व्हाट यू बिलीव, जिसको आप विश्वास करते हैं, दैट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। सो पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं आज कि डैनियल के जीवन धारा में डैनियल क्या किया था। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8, डैनियल का पत्री 1 अध्याय और 8वीं आयत देखते हैं वचन में क्या लिखा गया है। परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधानों से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमीन। तो पहली चीज डैनियल के चरित्र में हम लोग देखने वाले हैं कि डैनियल अपने आप को अपवित्र नहीं किया। डैनियल अपने आप को अनहोली नहीं किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विषय है अपने मसीह जीवन में। आप जान लीजिए पवित्रता। वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। बिना पवित्रता के हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं परमेश्वर को दोस्तों। उसीलिए वचन साफ रीति में कहता है कि डैनियल ने अपने आप को अपवित्र नहीं किया। अगर वचन को अच्छी तरह पढ़ेंगे वहां लिखा गया है, डैनियल ने बोला कि नहीं, राजा के जो भोजन है उस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, उसके दाख मधु को हम नहीं पिएंगे, उसके अच्छे अच्छे खान पीन को हम नहीं लेंगे, मगर मैं सीजा हुआ खाना खाऊंगा। और अब कहानी को जानते हैं कि डैनियल सीजा हुआ खाना खाया, साधारण खाना खाया, तब पर भी डैनियल के ऊपर में परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा, सामर्थ डैनियल के ऊपर में था। राजा के नजर में डैनियल लग गया। दोस्तों, आज हमें समझने की जरूरत है कि हमें पवित्र कैसे होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपवित्रता शैतान की ओर से आता है, पवित्रता परमेश्वर के ओर से आता है। आज हमें पवित्र होना है। एक सोच आपको अपवित्र बना सकता है। उन सारे अपवित्र वस्तुओं के साथ आपका रिश्ता आपको अपवित्र कर सकता है। उस परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा में ना चलकर आपकी मन की बातों में चलने से आप अपवित्र जगह में जा सकते हैं, आप पाप कर सकते हैं। दोस्तों, we have to be holy। डैनियल अपने आप को अपवित्र नहीं किया। आज ये प्रश्न आप खुद से पूछिए। प्रार्थना तो आप करते हैं, चर्च तो आप जाते हैं,
प्रभु के ऊपर विश्वास तो करते हैं। क्या आपके जीवन पवित्र है? क्या आपकी सोच पवित्र है? क्या आपकी इमेजिनेशन पवित्र है? क्या आपकी विचारधारा पवित्र है? क्या आपके ख्याल पवित्र है? हमें पवित्र होना है भाई और बहनों। दूसरी चीज, अगर हम लोग दानियल की पत्री 6 अध्याय और 10वीं आयत को पढ़ेंगे, हम देखते हैं वहां क्या लिखा गया है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आमीन। अगर दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां लिखा गया था कुछ व्यक्ति, कुछ लोग दानियल के ऊपर ईर्ष्या करने लगे और वो दानियल को फंसाने चाह रहे थे, और इसीलिए वो एक से कानून को लागू किया। वो कानून में, उस राज्य में अगर कोई राजा को दंडवत ना करे तो उसका जेल हो जाएगा। मगर दानियल कोई मनुष्य के सामने में झुकता नहीं था। दानियल केवल परमेश्वर के सामने में झुकता था। हर दानियल को मालूम था कि वो नियम उस देश में लागू हो चुका कि अगर कोई राजा के सामने में अपनी सिर को ना झुकाए तो उसे जेल हो जाएगा, उसको सजा मिलेगा। मगर जानते हुए भी दानियल ने अपने घर में गया, दरवाजा खुला, खिड़की खुला, घुटनों में आया और प्रार्थना करने लगा। क्योंकि दानियल का यह आदत था कि दानियल घुटनों में बैठकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। यह उसका जीवन धारा था। दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई ऐसे समस्या आता है जहां आपको उस समस्या के सामने में झुकने पड़ता है, क्या आप उस समस्या के सामने में झुक जाते हैं और परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं? क्या आप कॉम्प्रोमाइज में चलते हैं? ना, आप आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट में चलते हैं। द सेकंड पॉइंट, दानियल का लाइफस्टाइल में क्या था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट। इसका मतलब है दानियल के जीवन में एक असाधारण समर्पण था परमेश्वर के लिए। आज आपके सामने में असाधारण समर्पण है। क्या आज आप अपनी समस्या के सामने में झुकते हैं और परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्या आज पैसों के चलते आप गलत चीजों को करते हैं? क्या लोगों के डराना और दबाव से आप उसकी बातों को मानते हैं? ने अपनी सिर को उठाकर खुदा के सामने में खड़े होकर कहते कि प्रभु, मैं आपका बेटा हूं, और केवल मेरा सिर आपके सामने में झुकेगा। आप क्या करते हैं? What do you do? Do you fall before people? Or do you stand before them in the name of Jesus Christ? आज आपकी प्रार्थना के समर्पण कैसे हैं? अब कितनी बार प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी, मैं तो प्रार्थना करता हूं, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु जी, मेरा तो जीवन नहीं बदल रहा। कैसे बदलेगा? How would it change? What is your commitment unto the Lord? Do you have an extraordinary commitment? जहां आपको मालूम है कि मैं अगर इस नियम को नहीं पालन करूंगा मेरा सजा होगा, मगर मैं अपनी परमेश्वर को छोटा नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा जीवन का पहला प्रेम है। मैं किसी से ना डरूं। मेरा सिर खुदा के सामने झुकेगा और केवल मेरे खुदा के सामने में झुकेगा। दोस्तों, हाउ इज योर कमिटमेंट? ये प्रश्न आप खुद से पूछिए। दानियल का लाइफस्टाइल में तीसरा चीज आज जो मैं बताने चाहता हूं, दानियल का 6 अध्याय 4वीं आयत में क्या लिखा गया है, हम पढ़ने चाहते हैं आपके साथ। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे।
परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। आमेन, हालेलुया। देखिए कितनी साफ रीति में यहाँ इस वचन को हमें शिक्षा देता है। डैनियल अपने काम में निपुण था, विश्वास योग्य था, दायित्वशील एक व्यक्ति था, दायित्वशील और एक भरोसामंद एक व्यक्तित्व था। 3 चीज आप खुद से पूछिए, क्या प्रभु मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूं? क्या प्रभु मैं एक दायित्वशील व्यक्ति हूं? क्या प्रभु मैं संपूर्ण भरोसामंद हूं? दोस्तों ये चरित्र था। दिस वॉज डैनियल्स कैरेक्टर। अगर आप देखेंगे ये डैनियल का कैरेक्टर उसका लाइफस्टाइल बन गया था, क्योंकि ये कैरेक्टर एक्चुअली उस परमेश्वर का है जिस परमेश्वर को वो विश्वास करता था, जो परमेश्वर उसके दिल में बसा था। उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। वो विश्वास योग्य है, वो अपने दायित्वशीलता में अटूट है। He is a responsible God and he is completely trustworthy। यानी कि परमेश्वर की चरित्र डैनियल का चरित्र बन गया। दोस्तों छोटी छोटी बातें शायद लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं यीशु में केवल विश्वास करता हूं, मैं कैसे जीवन जीता हूं दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं तो यीशु में ऊपर विश्वास करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं। अरे भैया, ये धार्मिक पोशाक को खोलो। फारिसीज और सादुसीज ऐसे पोशाक पहनता था, ये धर्म का पोशाक है। बाहर से बहुत बड़ा धार्मिक दिखाई पड़ता है, मगर अंदर में पाप वास करता है। आज मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं। शायद मेरा वो ये बातें आपको खड़क लग रहा है, दिल में लग रहा है, मगर ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अगर इस सच्चाई को नहीं आप ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में, आपकी प्रार्थनाओं में आप बल नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं पाएंगे, सामर्थ नहीं पाएंगे, चमत्कार नहीं पाएंगे। उसीलिए आप किसको भर मारे हैं? आप खुद भर मारे हैं, खुद को। आज खुद आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whoever is listening to me today, आज जो कोई भी सुन पा रहे हैं, मैं आज वचन से आपसे बात कर रहा हूं। डैनियल विश्वास योग्य था, उसके अंदर में चोरी नहीं था, वो कामचोर नहीं थे, वो भरोसामंद थे। उसीलिए राजा उसको मानता था। और अगर आप देखेंगे कि उसके आसपास के जो लोग थे उसको फंसाने चाह रहे थे, मगर पकड़ नहीं पाया। जो विश्वास योग्य होगा ना, जो दायित्वशील होंगे, जो संपूर्ण भरोसामंद बनेंगे, उसे शैतान पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। और अंतिम चीज को मैं बताने चाहता हूं, क्योंकि डैनियल के जीवन में एक असाधारण समर्पण था, क्योंकि डैनियल ने अपने आप को अपवित्र नहीं किया था, क्योंकि डैनियल एक संपूर्ण विश्वास योग्य, दायित्वशील और संपूर्ण भरोसामंद व्यक्ति था, उसीलिए डैनियल के ऊपर परमेश्वर का फेवर था। डैनियल के ऊपर क्या था? परमेश्वर का फेवर। आइए हम लोग पढ़ते डैनियल का 6 और 3 आयत में क्या लिखा गया है। जब यह देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। डैनियल कौन था जानते हैं? एक दास था,
मगर वो परमेश्वर का चुना हुआ था, क्योंकि उसके एक लाइफस्टाइल था, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट था, एक होलीनेस में वो ड्वेल करते थे, उसके अंदर में संपूर्ण ट्रस्टवर्दीनेस था, रेस्पॉन्सिबल थे वो, फेथफुल थे वो। उसीलिए परमेश्वर की उत्तम आत्मा उसके ऊपर वास करता था। क्या वास करता था? उत्तम आत्मा। सब बोलिए, जो सुन पा रहे मेरे संग बोलिए, उत्तम आत्मा। And that is called anointing. That is called divine enablement. इसका मतलब क्या है? अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आशीष। और उसी लिए डैनियल को कोई गिरा नहीं सका। और क्योंकि परमेश्वर की उत्तम आत्मा उसमें बस रहा था, उसी लिए राजा ने प्लान किया कि सारे क्षेत्र के ऊपर डैनियल को उठाया जाए। आमेन। व्हाट अ फेवर, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ फेवर माय फ्रेंड्स। क्या अद्भुत आशीष था, क्या अनोखा परमेश्वर का प्रेम था डैनियल के ऊपर। दोस्तों, अगर परमेश्वर की उत्तम आत्मा आपके ऊपर बसेगा, ये दुनिया के लोग उसके सामने में झुक जाएगा। और ये दुनिया में भी आप ऊंचे औहदे में रहेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। कुछ देर अपने आप को पूछिए, प्रभु जी मेरा जीवन धारा कैसे है? हाउ इज माय लाइफस्टाइल गॉड? खुद से पूछिए। आज कोई भ्रम में ना रहो, अपने आप से पूछो, गॉड हाउ इज माय लाइफस्टाइल? व्हाट आई बिलीव गॉड, मैं क्या विश्वास करता हूं? गॉड एम आई लिविंग अ होली लाइफ? क्या मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं? क्या मैं उस चीजों को नहीं कर रहा हूं जो उस चीज को आपको पसंद नहीं है? क्या उस चीज को मैं नहीं छूना चाहता हूं क्योंकि प्रभु आप नहीं चाहते हैं? बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने समस्या के सामने में नहीं झुकूंगा, मगर मेरा शीश केवल तेरे सामने झुकेगा खुदा। और मैं अपनी प्रार्थना घुटनों को तेरे सामने में झुकाकर 3 बार प्रार्थना में आऊंगा खुदा, क्योंकि तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति है प्रभु, तू ही मेरा सामर्थ्य है प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु। तूने जो दायित्व दिया प्रभु, उस दायित्व को मैं पूरा कर सकूं खुदा, यही मेरी प्रार्थना है तुझसे, यही मेरी विनती है तुझसे प्रभु जी। मुझे विश्वास योग्यता में और चलना सिखा प्रभु, कि मैं एक दायित्वशील व्यक्ति बनकर प्रभु तेरे राज्य को आगे बढ़ाऊं, तेरे कार्य को पूरा करूं प्रभु जी, कि मैं तेरा विश्वास योग्य भरोसामंद दास बन सकूं खुदा। जब आप आएंगे प्रभु जी, आप मुझे पाएंगे आपके कार्य को करते हुए। जब दोबारा प्रभु आप लेने आएंगे प्रभु जी, आप मुझे पाएंगे खुदा आपके कार्य में। और मैं जानता हूं कि तेरी उत्तम आत्मा मुझ में बसता है खुदा। मैं दुआ करता हूं खुदा बाप, आज तुझसे पवित्र आत्मा प्रभु जी, आज जो कोई भी आज ये वचन को सुन रहा है प्रभु जी, जो कोई भी आज ये प्रार्थना में शामिल है पिता, प्रभु उनकी आंखों को खोल दे प्रभु जी, उसकी आंखों को खोल दे, उसकी मन को नम्र कर, उसकी पहाड़ी पोशाक को वो खोल दे। अरे तुझे अपना जीवन शैली बना ले, तुझे अपना जीवन लाइफस्टाइल बना ले प्रभु जी। Lord, I just pray, God, let the heavens open, God. Let the favor come, God. I pray, God, let your power come, Lord. Oh, ribi, arababari andaralabo. Lord, I just pray, God, let your power flow. Let your power flow. धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा धन्यवाद। मुझे डैनियल के जैसे बना, मुझे आपके जैसे बना प्रभु।
कि जब मेरे घुटना तेरे सामने में झुकेगा, हमारी शीश तेरे सामने में झुकेगा, प्रभु स्वर खुल जाए, प्रभु स्वर खुल जाए, तेरी स्वर खुल जाए, फेवर खुल जाए, सामत खुल जाए, बंधन बंदिशें टूटने लगे, अंधकार की ताकतें दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु तू महान है। सारे आदर महिमा यीशु तेरे नाम से। वृद्धि, समृद्धि, उन्नति, आशीष सभी के संग बने रहे। जो इस वचन को सुना, ग्रहण किया, विश्वास किया और उसमें चला, यीशु नाम से आमीन।